हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन फॉर द redox रिएक्शन करेक्ट कोफिशिएंट ऑफ द रिएक्टेंट। इस क्वेश्चन में जो हमारा की कॉन्सेप्ट रहेगा हम सबसे पहले उसे डिस्कस कर लेते हैं। सो हियर द की कॉन्सेप्ट इज ऑल अबाउट ऑक्सीडेशन नंबर। सो ये ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, इसकी क्या डेफिनेशन होती है, सबसे पहले हम उसे डिस्कस कर लेते हैं। सो ऑक्सीडेशन नंबर इज द चार्ज प्रेजेंट ऑन द एलिमेंट इन देयर कंबाइंड स्टेट, राइट। अब हम यहाँ पर क्या देखते हैं, हमें एक रिडॉक्स रिएक्शन दी गई है। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, जिसमें ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन साइमल्टेनियसली हो रही हो। सो ये हमारे पास रिडॉक्स रिएक्शन है। हमें इनके करेक्ट कोफिशिएंट्स बताने हैं सिर्फ रिएक्टेंट्स के, राइट। सबसे पहले तो हम यहाँ पर जो हमारी ये इक्वेशन है वो उसे नोट डाउन कर लेते हैं। MnO4 नेगेटिव प्लस C2O4 2 नेगेटिव प्लस H positive gives Mn2 plus CO2 plus H2O, right? सबसे पहले हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, हमारा जो MnO4 नेगेटिव है, राइट। जैसे कि हमें पता है ऑक्सीजन होता है -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। क्यों? बिकॉज ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8 और अगर इसके इलेक्ट्रॉन्स हम इसके शेल में पुट करना चाहें तो वो किस तरीके से आएंगे, 2 और 6। तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, दैट इज 2। सो दैट्स व्हाई इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट इज -2, राइट। अब हम यहाँ पर Mn की इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि हमें पता है कि Mn की अगर मैं कैलकुलेट करनी है तो मैं उसकी x ले लेती हूँ, उसकी ऑक्सीजन स्टेट, प्लस 4 इंटू -2 इज इक्वल्स टू -1। ये -1 मैंने लिखा है, जो MnO4 नेगेटिव के ऊपर जो माइनस है वो वाला -1। क्लियर? x -8 is equals to -1, x is equals to -1 plus 8 and x is equals to +7। सो यहाँ पर मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ गई हमारे पास, +7, राइट। सो अब हम यहाँ पर आगे क्या देखेंगे, हमारा C2O4 2 नेगेटिव, राइट। तो वैसे ही सेम मैं यहाँ पर -2 लिखूंगी, ऑक्सीडेशन ऑफ ऑक्सीजन। C2 की कैलकुलेट कर लेते हैं बाय टेकिंग Y। मैं इसकी Y ऑक्सीडेशन स्टेट ले रही हूँ, 2 इंटू Y प्लस 4 इंटू -2 इज इक्वल्स टू -2। ये वाला जो -2 है इज इक्वल्स टू वाला वो है हमारा C2O4 2 नेगेटिव वाला, उसका जो चार्ज है। सो 2y -8 is equals to -2, 2y is equals to -2 plus 8, 2y is equals to 6 and y is equals to +3। सो यहाँ पर मेरे पास कार्बन की क्या आ गई ऑक्सीडेशन स्टेट, +3, गॉट इट। सो अब हम चलते हैं CO2 जो हमारा प्रोडक्ट साइड है, राइट। यहाँ पर ऑक्सीजन की -2, सो आफ्टर कैलकुलेशन कार्बन की आ जाएगी हमारे पास +4। सो अब हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, हमारा मैंगनीज जा रहा है +7 से +2 एंड जो हमारा कार्बन है वो जा रहा है +3 से +4। सो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि जो हमारा मैंगनीज है वहां हो रही है डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब कि वहां हो रहा है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो दैट मीन्स मैंगनीज तो जा रहा है हमारा अंडर रिडक्शन, गॉट इट। सो यहाँ पर लिख लेते हैं, जो हमारा मैंगनीज है वो जा रहा है अंडर रिडक्शन, क्योंकि उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो जा रही है +7 से +2। ऑन दी अदर हैंड जो हमारा कार्बन है, कार्बन क्या देखने जा रहा है, +3 से +4, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट एंड ऑल्सो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। दैट मीन्स यहाँ पर क्या हो रही है, उसकी ऑक्सीडेशन, राइट। सो ऑक्सीडेशन ये जा रहा है +3 से +4। अब हम इनके कोफिशिएंट लिख सकते हैं इजीली। सो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि जो हमारा जैसे कार्बन ऑक्सीडाइज हुआ है, राइट। सो यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि वो जा रहा है +3 से +4। सो इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फर्स्ट कार्बन, यहाँ मैं लिख लेती हूँ कि इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, मैं ON से डोनेट करूंगी, इन कार्बन 1। सो कार्बन 1 में कितना गया है हमारा, जो हम कर लेते हैं 4 - 3, राइट। सो ये आ गया हमारे पास 1। अब हम चलते हैं कि इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इन कार्बन 2। अब हम यहाँ पर कार्बन 2 की बात कर लेते हैं, राइट। सो वो क्या रहेगा, 2 × 1, राइट।
सो इज इक्वल्स टू एंड 1 जो हमें यहाँ पर अभी हमने इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट किया, ठीक है। वैसे ही हम यहाँ पर अब मैंगनीज का भी कैलकुलेट कर सकते हैं। मैंगनीज का क्या आएगा हमारे पास, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। सो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर उनका क्या आया था, वो आया था हमारा, गया था +7 से +2, सो दैट मीन्स 7 - 2 जो कि है हमारे पास 5। सो अब हमारे पास इसका मतलब क्या बन गई जो इक्वेशन थी, यहाँ पर हम लिख लेते हैं। सो जो हमारा यहाँ पर लिखेंगे हम को बैलेंस करने के लिए, मतलब कि जो हमें एटम्स बैलेंस करने हैं इन द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट साइड। सो यहाँ पर आ जाएगा 2MnO4 नेगेटिव, 5 C2O4 नेगेटिव, 16H प्लस, 2Mn2 पॉजिटिव, 10 CO2 प्लस 8H2O। तो ये हो गए हमारे बैलेंस। I hope you understood the problem well. All the best.